जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र है, धन्यवाद है खुदा का, जिसने फिर से मौका दिया कि आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका। तो आप सबका वेलकम करते हैं अपने सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में। जितने भी लोग इसको देखते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करते शेयर करते हैं, परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे। और जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं और हमेशा परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको हमेशा अपनी बात पनाह में बना के रखे और दुनिया के हर दुख मुसीबत परेशानी से आपको परमेश्वर बचा के रखे। तो शुरू करते हैं वीडियोस को। तो आप देख रहे हैं ये ऊँट है। जितना कुछ परमेश्वर ने बनाया हुआ है, इंसान उसको अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान की खुशी किस चीज़ में है, उसी के मुताबिक इंसान उस खुशी को पूरा करता है। तो देखा जाए मेले के बीच में इस तरीके के साथ लोग इनके ऊपर बैठकर और अपनी खुशी को पूरा करते हैं, झूला लेते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। तो जितने भी जानवर, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया हुआ है, यानी कि जीव जंतु हैं, चाहे वो आकाश के पक्षी हैं, चाहे वो घरों में पाले हुए हैं जानवर, चाहे कहीं भी आवारा अगर फिर रहे हैं, तो उन सब के ऊपर भी परमेश्वर ने इंसान का हक ठहराया हुआ है। और इंसान सचमुच में इन चीज़ों के ऊपर अपना पूरा हक रखता है। तो इसी के विषय में आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। इस बात पर हम लोग गौर करते हैं कि ये सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है, हम सबके लिए बनाया हुआ है, इंसान के लिए बनाया है। तो मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ कि आज की इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आप इस वीडियो में जो भी देखेंगे आप सचमुच में हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि आप लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं आज की इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन ज़रूरी था। आप सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने बलियां बंद कर दी हैं, यानी कि पुराने नियम के बीच में किसी भी प्रकार का इंसान कोई भी अपराध करता था, कुछ भी होता था, तो इंसान उस अपराध को माफ़ करने के लिए किसी भी चीज़ की बलि दे देता था। लेकिन अब इब्रानियों 10:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अब ये समय नहीं रहा कि किसी भी जंतु की, जानवर की बलि देने के बाद इंसान का अपराध माफ़ हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान देकर, पूरी दुनिया के लिए ही सलीब पर जान देकर हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें माफ़ कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया है। और आगे, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? जो लोग हर वर्ष बलियां चढ़ाते हैं, चाहे वो गाय की बलि, बछड़े की बलि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इंसान इन चीज़ों को बहुत बुरी तरीके के साथ मार डालता है। और इन सब चीज़ों की जो बलियां हैं, अब प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो हमें चाहिए कि हम इन सब बातों से परे हट जाएं, दूर हो जाएं और बाइबल को पढ़ना शुरू करें, बाइबल को समझने वाले बने और हम इन बलियों को बिल्कुल भी ना करें। अब आप देखिए इन वीडियोस को ध्यान से कि किस तरीके के साथ इन बलियों को लोग करते हैं। और सचमुच में मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आप लोगों को इन बलियों के बारे में दिखाऊं। ये लोग खुद ही इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पाल लेते हैं। तो जिन लोगों के बीच में ये बलियां चढ़ाई जाती हैं, वो लोग तो बहुत ही खुश होकर इन बलियों को चढ़ा देते हैं, बलि कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में ये बताती है कि हम जो हर साल या जब भी ये समय आता है तो हम इन चीज़ों की बलि चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर बहुत से अपराध जमा हुए हैं, जो कि हम हर साल अपने अपराधों को याद करके और उनको माफ़ करवाने के लिए इन सब चीज़ों की बलि देते हैं। और जब तक हम
ये कुछ करते रहेंगे तब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि अपराध क्षमा तभी होंगे जब हम खुद अपने मुंह से इकरार करेंगे। अब देख सकते हैं इतना महंगा महंगा सारा कुछ लिखा हुआ है, तो सुनने में हमेशा यही आता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जब इन बलियों की बारी आती है तो लोगों के पास पैसा भी आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस जगह पर एक बार, या किसी को भी आप कह सकते हैं कि एक बार आप इन पशुओं, इन जानवरों की जगह पर अपने आप को रख कर देखिए, तो फिर इस बात को हम समझ सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया की खातिर सलीब पर अपनी जान देकर हमारे सारे के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। हमने अपने मुंह से इस बात का इकरार करना है। जब हम अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लेते हैं कि हम पापी हैं, हमने गुनाह किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मसीही बन जाते हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज फिर भी वही रहते हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़ा करें, परमेश्वर को गहराई से जानिए, बाइबल को गहराई से समझिए। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो नम्र निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुँचे और हर इंसान इसके बारे में समझ सके कि बलियाँ देना बहुत बड़ा अपराध है और बलियाँ देने से अपराध क्षमा कभी नहीं होते। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब।